पूर्व विधायक और भावी विधायक विनोद भ्याणा जी मंच पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आप सभी उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। नरेश यादव जिंदाबाद, विनोद भ्याणा जिंदाबाद, प्रवीण तायल जिंदाबाद, विनोद भ्याणा जिंदाबाद। रामदास तायल जी कृपया मंच पर आए। भाई थोड़ा मंच की व्यवस्था बनाए, ज्यादा न चढ़ने की कोशिश करें, जो व्यवस्था है उसका ध्यान रखें। आप सभी से आग्रह है, आप सभी बुद्धिजीवी समाज से है, बुद्धिजीवी वर्ग है, कोई ऐसी अव्यवस्था न फैले। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नीचे भाई, नीचे ले लो प्लीज। अच्छा नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ प्लीज। रामदास तायल जी, उनसे प्रार्थना कृपया मंच पर आए। जो हमारे व्यापारियों के प्रमुख नेता है अनाज मंडी के, रामदास तायल जी। भारत माता की, भारत माता की। विनोद भ्याणा जिंदाबाद, नरेश यादव जिंदाबाद, प्रवीण तायल जिंदाबाद। कृपया थोड़ा व्यवस्था बनाए, इनको बैठने में। बहुत देर से व्यापारी भाई बैठे हैं। आप कृपया हमारे प्रमुख समाज सेवी नरेश पंसारी जी स्वागत कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। विनय जैन जी पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। तायल जी, अब कृपया मंच को आप ही संभालें और आप ही चलाएं। रामदास तायल जी, रामदास तायल जी कृपया प्लीज आए। प्रधान जी प्लीज 2 मिनट, मैं हाथ जोड़ जल्दी रामदास तायल जी को ऊपर लाओ। फर्नीचर मार्केट के सभी सदस्य हैं, उनका भी स्वागत है। राजू सरदार जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। वो कविता भी बोलना चाहते हैं। काका करतार सिंह जी की कविताएं बहुत मशहूर है, लेकिन समय का अभाव है। मैं प्रार्थना करता हूं रामदास तायल जी से वो शब्दों के माध्यम से विनोद भ्याणा जी का, नरेश यादव जी का स्वागत करें और व्यापारी भाइयों से अपील भी करें। भाई सभी थोड़ी व्यवस्था भी बना लें। ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। चलो 2 मिनट। साथियों नमस्कार, मेरा सबको प्रणाम। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं और ना ही मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूं, ना मैं बीजेपी का, ना मैं कांग्रेस का और ना ही किसी अन्य संगठन का। और मेरे लिए कोई जात, बिरादरी या कोई धर्म और मजहब मायने नहीं रखता। परमात्मा ने सिर्फ 2 जाति बनाई है, स्त्री और पुरुष। तीसरी कोई जाति नहीं है इस दुनिया में। मेरे लिए कोई धर्म, कोई मजहब, मैं कैसी कोई राजनीति नहीं करता। मैं एक सामाजिक आदमी हूं और ना ही मैं वोटों की अपील करने आया हूं। मैं आप लोगों के मध्य में एक बात रखने आया हूं। शहर की फिजा किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देंगे। नंबर 1 बात, कल शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति छोटू खांडेवाला जी के साथ मुल्तान नगर कॉलोनी में उसके बेटे के साथ, हमारे भतीजे के साथ एक अभद्र व्यवस्था हुई, जो कि असामाजिक तत्वों ने की, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे पास फिल्म बनाई गई कि इसमें विधायक विनोद भ्याणा का हाथ है, जिसमें विधायक का हाथ कोई नहीं है। और मैं विधायक जी से मेरी तू तड़ाक हुई, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो मेरा छोटा भाई, मेरा अजीज है और उसको आगे लंबी राजनीति करनी है। और वो लोग उसके आदमी थे और उसके साथ बैठे गए हैं और उन लोगों ने
सामाजिक आदमी है और मैं जितने भी राजनीतिक नेताओं के दल है सबसे प्रार्थना करता हूँ इन असामाजिक तत्वों को महत्व न दो, वरना ये शहर की फिजा खराब कर देंगे। शहर का अमन चैन किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहता हूँ, भाई जो है बदमाश की कोई जाति नहीं होती, असामाजिक तत्व की कोई जाति नहीं होती। सारे अग्रवाल सही नहीं है और दूसरी जाति के भी सारे लोग गलत नहीं है। इसलिए इन असामाजिक तत्वों को ज्यादा प्रोत्साहन मत दो, ये हम लोगों को सतेंगे। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और न मैं क्या नाम है किसी के लिए वोटों की अपील करने आया हूँ। आप लोगों के मध्य जो बात रखनी थी वो रख दी, आप सारी बातें समझ गए होंगे। अगर मैं राजनीतिक आदमी होता तो मैं यहाँ नेताओं का स्वागत करता, लेकिन कल जो फिल्म बनाई गई उसमें विधायक जी का कोई रोल नहीं है और विपक्ष का जो कैंडिडेट है वो लोग उसके साथ देखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी। जिस प्रकार व्यापारियों के लिए दिल से लड़ते हैं, छोटी सी घटना को दिल से साफ करके सारे माहौल को, मैं प्रार्थना करता हूं 2 मिनट के लिए राजेश बंसल जी से, जेसीआई के प्रधान है राजेश बंसल जी, केवल 2 मिनट के लिए शहर में हुए विकास कार्यों के बारे में 2 मिनट में चर्चा करेंगे। प्रदीप डाली जी से प्रार्थना कृपया मंच पर आए। धन्यवाद। आज झांसी शहर के मेरे सभी व्यापारी भाइयों, आज आपके सामने जो वोट मांगने के लिए आए हैं वो हमारे विधायक श्री विनोद ब्याना जी व साथ में उनके जो नरेश यादव जी आए हैं। मैं उन दोनों के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। नंबर 1, आप लोगों को याद होगा कांग्रेस के राज में हर व्यापारी घर, किसी न किसी व्यापारी के घर में एक न एक दिन फिरौती का लैट रह जाता था और यही चौका गुजार था जहाँ में दरी बिछाकर रात गुजारनी पड़ती थी। क्या आप लोग दोबारा चाहोगे कि हमारे पास वही दिन आए, हमारी माता बहनें घबराती रहे कि हमारा भाई 2 रोटी कमाने गया है, वो वापिस आएगा नहीं आएगा? क्या आप लोग वो राज दोबारा चाहते हो तो कांग्रेस को वोट देना, अगर वो राज दोबारा नहीं चाहते तो बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट ना देना। आज आप लोगों को बताना चाहूंगा विकास के बारे में। हमारे भाई विनोद ब्याना जी ने इतना विकास करवाया। जींद रोड पे आज से 20 साल तक खड्डे थे, जिसपे मेरी खुद की शॉप है, जिसपे मैंने खुद भुगता है। आज उस रोड पे कोई खड्डा ना हो गई, इतनी बढ़िया रोड बना दी गई। आज विभिन्न चौकों का निर्माण करवाया गया और हमारे विधायक साहब ने हमारे सीएम साहब के सामने बेतौर कोशिश करके उद्योगों के बारे में इंडस्ट्रीज एरिया लाने की कोशिश की, स्टेडियम की कोशिश की और जिला बनाने की कोशिश की। आज ब्याना साहब ने हर वक्त किसी भी व्यापारी भाई या किसी भी कास्ट का कोई भी भाई रात को 1 बजे भी अगर किसी ने फोन किया तो भाई साहब ने फोन उठाया और उसकी समस्या जल्द से जल्द हल की। आप अगर किसी भी भाई का किसी टाइम फोन न उठाओ तो आज मैं आपको यही चैलेंज करता हूं, आप खड़े होकर बता सकते हो कि भाई साहब ने मेरी इस टाइम मैंने फोन किया और भाई साहब ने फोन नहीं उठाया और मेरा काम नहीं किया। भाई साहब ने हर वक्त व्यापारी भाइयों का दुख सुना है। आज विनोद ब्याना जी हमारे सामने 5 साल की तनख्वाह मांगने आए हैं। तनख्वाह क्या है? तनख्वाह का रूप है वोट। आज आप उस वोट के रूप में भाई साहब को 5 साल की तनख्वाह देकर इनको यहाँ से विधायक द्वारा बनाकर भेज देना। अब मैं नरेश यादव जी के बारे में भी 2 बात कहना चाहूंगा। नरेश यादव जी वो भाई हैं हमारे जिन्होंने अपनी पॉकेट की मनी से निशांत मलिक का गेट बनवाया, फुहारे लगवाए, विभिन्न यति नगर में भी पार्क बनवाया। विभिन्न किसी भी संस्था ने इनको कभी भी याद किया गेस्ट के रूप में, क्योंकि कई बार तो मैं खुद याद किया नरेश भाई को, तो इन्होंने कभी मेरे ख्याल में किसी को निराश कर नहीं भेजा। आज नरेश भाई भी विनोद ब्याना जी के लिए वोट मांगने आए हैं। आज हमें 1 वोट के बदले में 2 कर चुकाने हैं। नरेश भाई का भी कर चुका रहे हैं और विनोद ब्याना जी का भी कर चुका रहे हैं। मेरी तो आपसे अपील है, 1 वोट में 2 कर चुक रहे हैं तो इस बात को चूकना मत, धनों का कर्ज उतार दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जो इस राजनीतिक माहौल में एकदम जिसको गेंद जिसने बदल दी, ऐसे समाज सेवी नरेश यादव जी के फैसले के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें।
समय का अभाव है। राजू सरदार जी अपनी कविता का केवल एक अंतरा। राजू सरदार जी। चोपटा बाजार में व्यापारियों की नुक्कड़ सभा ने हुंकार भर दी। चोपटा बाजार में व्यापारियों की नुक्कड़ सभा में हुंकार भर दी। ब्याणा साहब कैबिनेट में आपकी कुर्सी तैयार कर दी। कैबिनेट में आपकी कुर्सी तैयार कर दी। व्यापारी तन मन धन से आपके साथ है। व्यापारी तन मन धन से आपके है साथ। क्यों ना हो, आपने हमेशा की है व्यापारी के हित की बात। व्यापारी अपना घाटा नफा जानता है, अपना भला बुरा सब पहचानता है। व्यापारी जड़ है, मूल है, रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी होता है शहर का दर्पण। हास्य हित को देखते हुए सभी व्यापारी दोनों हाथ खड़े करके आपको कर रहे हैं पूरा समर्थन। जिंदाबाद। पहले नरेश यादव जी, फिर प्रवीण तायल जी, फिर मेरे डोली भाई बंसल जी। ये ऐसे चमेली के फूल हैं। पहले नरेश यादव, फिर प्रवीण तायल, अनिल बंसल और मेरा डोली भाई। ये ऐसे चमेली के फूल हैं जिसने कमल की खुशबू है बढ़ाई। इसमें कमल की खुशबू है बढ़ाई। इसमें कोई शक नहीं ब्याणा साहब, इसमें कोई शक नहीं। ब्याणा साहब ने बहुत विकास के कार्य किए हैं। हांसी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हांसी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और चौड़ी छाती है, चौड़ी छाती है। हम किसी और को वोट क्यों दे, मारे दोरे दूसरा मोदी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं विजय जी, आप तो बोले ना विजय जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रमुख समाज सेवी जिन्होंने हांसी में लगन से समाज की सेवा की और हांसी के हित में एक रात में फैसला लेकर हांसी की तकदीर बदल दी, ऐसे भाई नरेश यादव जी आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियां बजाकर भाई नरेश यादव जी का करें। मैं प्रार्थना करता हूं इस सारे समारोह के संयोजक, आयोजक, मुख्य नेता, मुख्य व्यापारी नेता भाई प्रवीण तायल जी आए और अपने विचार रखें, व्यापारियों को अपना संबोधन दें। प्रवीण तायल जी। प्रवीण तायल जिंदाबाद। जोरदार तालियां पीछे तक। प्रवीण तायल जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। आए तायल साहब। जगदीश भाई, इस बाजार का नेता नहीं हूं क्या? मैं तारा नेता हूँ? यूं बताना, चोपटे वालों तारा नेता हूँ क्या? वो तो बताओ। चोपटा मेरा और मैं चोपटे का, तीसरे का यहाँ कोई कम में बोली। झूठ नहीं बोलता मैं, बुरा तो मानना ना। और ना मैं भाषण देना आया, ना मेरे को भाषण देना आता। ना भाषण देना नहीं आता मेरे को। और चोपटे के अंदर, इस चोपटे की धरा पर, इस नुक्कड़ सभा में खड़के की बड़ी रैली से बड़ी रैली तुमने कर दी और क्या चाहिए? खड़के की भी खड़के कर दी, उड्डा भी गया। आदरणीय विनोद ब्याणा जी, भाई नरेश यादव जी, राजेश बंसल जी, मेरे बड़े भाई नरेश पंसारी जी, मेरा बड़ा भाई राजेश ठकराल, जिसने बे के मेरे इंजेक्शन लगा दिया। झूठ नहीं बोलता। यो राजेश ठकराल नहीं होता ना तो मैं शायद विनोद ब्याणा के पास भी नहीं होता। दो राजेश का हाथ है, संभाल लेना ब्याणा जी बाद में। एक जो प्रॉपर्टी वाला बैठा और एक जो ठकराल बैठा। और तीसरा मेरी आयल मिल एसोसिएशन के जो मेरे परिवार के सदस्य थे, छोटे छोटे बच्चे जो आ करके जिन्होंने ये कहा कि आज झांसी के भविष्य की, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
राजनीति खूब की होगी, लेकिन कभी हंसी के हितों से सौदा नहीं करा, ना सौदा करूंगा। तो वार्तालाप शुरू करने से पहले भारत माता का उद्घोष जरूर करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इलेक्शन का माहौल था, चल ही रहा। फैसला तो चोपटे न करना था, कर दिया, कहने की जरूरत नहीं। भाई 6 पैसे का बात था, 6 पैसे का। झूठ नहीं बोल रहा, था क्या नहीं था? था ना। रात में 1:30 बजे इस नरेश का टेलीफोन आया मेरे पास, पूछ लो नाकतो हो तो। बोला क्या करूं, मैं 6 आला की इज्जत करेगा पागल, यूं की यूं कही थी, पूछ लो आप। मला 6 वाला को नहीं पूछा, बोला के मला चढ़ ले बिहाने की गड्डी में। झूठ नहीं बोल रहा, कोई राजनीतिक बात नहीं थी, बात थी आसी के अमन, सुख, शांति, व्यापारियों की शान की। पौने 5 साल तक वो बच्चा मेरे साथ रहा है, छोड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन 1.5 साल पहले मैंने कह दिया था, मतलब तय जाओगा उड्डे तो रहे, और कटोड़ा हाथ लावेगा मारे तो पूजा को नहीं करते। खंडित पाठ की कभी पूजा करी है क्या? बताओ, आप लोगों ने कभी पूजा करी हो तो बताओ। आप अपने घर में जाकर के अपनी माताओं से, बहन से, पत्नी से पूछ लेना, पंडित से पूछ लेना, जिस मूर्ति का खंडित हो जाती है उसको बाहर फेंक देते हैं। अरे यो कटोड़ा पंजा लाके छोरा मेरे तीनों का मेरी मदद कर दे। कटोड़ा है, मैंने भाई मैं कटोड़ा हाथ का तो नहीं सुनता। तो लगे बात मला इलेक्शन भी बना दूंगा तो हिम्मत तो कर। तो लगे मां पर्चा भर दे। बोला किसका? मतलब व्यापारियों की टिकट दुआ दूंगा, तेरा व्यापारियों की टिकट से धर दे। क्यों दिल्ली धक्के खाओ, क्यों दिल्ली धक्के खावे? बोला ना 50,000 वोट तो लुए, मतलब 50 से ले लियो, बाकी 1.5 बता हमने फतूला। अरे चौपटे वालों, तुम्हारा बेशक कुछ भी हालात हो करके, कैसे वो मेरा भाई कह रहा था, हरिराम मेरा मान सम्मान तो तुम हो, अगर तुम्हारा सम्मान झुक गया तो मेरे पल्ले के है ना। तुम्हारा सम्मान झुकने दिया और ना झुकने दूंगा, विधायक कोई आज। और प्रवीण तायल आ गया तो तुम आगे तो प्रवीण तायल आ गए। कुछ बाकी रह गया? कुछ रह गया के? बस तुम्हारे लिए फैसला लिया। अरे ऐसा ही मंच था व्यापारियों का, गुल्ला चिक्का के अंदर व्यापारियों की सभा। अरे यो तारा हिसार का सांसद जयप्रकाश, उसने भरी सभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में एक व्यापारी को लात मार दी। तो लात खा करके हम वोट दे देंगे? बोलो दोगे क्या? लात भी खाओगे, वोट भी दोगे क्या? जमीर बेच दिया हमने। इतना जमीर बिका हुआ नहीं है हमारा। बेशक दबते होंगे कुछ लोग, लेकिन ये हंसी की धरा है, ये लाला हुकमचंद जैन जैसे शहीदों की धरती है, ये पृथ्वीराज चौहान का किले वाली धरती है, ये वो धरती है जहां 1857 की क्रांति हुई थी। तो आज ये हांसी के व्यापारी की आवाज जो मैंने अलग जगाया था, पूरे हरियाणा के अंदर डंके की चोट पे बज रहा है। और आपको बता दूं, क्लियर मेजोरिटी से नायर सिंह सैनी की सरकार है। दोस्तों, हुड्डा का संधि
करण सिंह दलाल, हुड्डा की सगी भतीजी करण सिंह दलाल के लड़के के साथ जो पलवल से इलेक्शन लड़ रहा है, और वो व्यापारियों को गाली बकता है, भरे मन से कहता है ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, इनको जीतना काटा जाए काट दो। ये इलेक्शन की स्पीच है, कहते तो भी वीडियो दिखा दूं, वरना आपको कल ग्रुपों में भेज दूंगा। तो मैं इतने हरियाणा के व्यापारी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताओ तुम लुटेरे सुन के उन लुटेरों को वोट दोगे क्या? बताओ दोगे क्या? तो उन कारा नू ना करो भाई, ढंग से बोलो, बोलने में ही मजा होगा, सुनने में भी नहीं। गाली खाकर इन्होंने तो मारती 4 गाली दी है, पर यह बात सुन लेना 10 साल नहीं, अगले 10 साल खातर उड्डा तो पर परमानेंट बार है। क्यों बेचारा खुद का मेरे जीवन का आखिरी इलेक्शन है, क्या मैं बोली करता? एक तरफ उड्डा, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी। तुम देख लो कौन अच्छा लगे तुम्हें, कौन अच्छा लगता है? उड्डा लगेगा नायब सिंह सैनी? उड्डा के नायब सिंह सैनी? बस ये देख लो, उड्डा और नायब सिंह सैनी के अंदर फैसला करके हम यहां आए। और आज पितृपक्ष की अमावस्या है कि नहीं है? श्राद्ध की अमावस्या है, तो इस कांग्रेस का श्राद्ध कर दो आज आखिरी कांग्रेस का श्राद्ध कर दो। पंडित जी नु कह कर कोई एकम का श्राद्ध भूल गया हो, दूज का भूल गया हो, तीज का भूल गया हो, तो मावस में सारा कहीं का हो जाए। आज इस कांग्रेस का पूरी का श्राद्ध करते हैं। जब कांग्रेस का श्राद्ध तुम कर दोगे, कल मां भगवती आपके यहाँ विराजमान हो जाएगी, और जब वो प्रकट रूप में आएगी तो कमल के फूल में और लक्ष्मी जी के स्वरूप में दिवाली के ऊपर आपके यहाँ विराजमान। लक्ष्मी जी भव्यता क्या आती है? मैंने फिर पहले कहा था कि अंग भी इनके साथ नहीं आती, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, लक्ष्मी जी खुशबू के साथ आती है, महक के साथ आती है। इस देश में नरेंद्र मोदी जैसी महक फैल रही है, जिसने नायब सिंह सैनी को दिया। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जब बनेगा, जब कमल का बटन दबेगा, कमल का बटन दबेगा तो विनोद ब्याणा एमएलए बनेगा, एमएलए बनेगा तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होगा। बड़े बड़े वीडियो चला रहे हैं जी, वीडियो चला लो, मेरी सेहत पे क्या असर है? तारी सेहत पे है मेरे वास्ते असर के? बताओ कोई फर्क है तारे मेरे रिश्ते में? और व्यापारियों के वास्ते तो कल जुलम होगा, तो कल फिर बैठू सड़क पे की खास बात है। व्यापारियों का हाथ जुलम को नहीं सहूं। नु कहा भाई प्रवीण तायल पे हमला होया था, बोला किसका राज था? माला भाई एमएलए विनोद ब्याणा का और मुख्यमंत्री खट्टर का। फिर मैं बोला तुम एक बात करो, मैंने फोन पे बात हुई कि अगर हिम्मत है ना कैंडिडेट पे, मेरे छोटे बच्चे पे राहुल मक्कड़ में ये हिम्मत है, तो वो मेरे से मीडिया के माध्यम से या मंच के माध्यम से ये पूछे कि प्रवीण तायल पे हमला करने वाले कौन थे, वो कहां हैं? मैं जवाब दे दूंगा इस बात का। समझ रहे हो मेरी बात को कि कौन थे और कहां हैं? ये भी जवाब दे दूंगा। एक बार पूछे तो सही, मैं ज्यादा उसके बारे में कहना नहीं चाहता। फैसला आप लोगों ने, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो कहेंगे 5 साल का साथी था, आज उस पर कीचड़ उछालूंगा। बिल्कुल नहीं उछालूंगा। अरे हमारे को बोलते हैं दल बदलू दल मन, बता कौन सा तो जेजेपी ले ली थी, कौन सी बीजेपी की चिट्ठी ले ली, बता कौन किसने बदला? किसने बदला? 5 साल तक वो जेजेपी में था कि नहीं था? हमने साथ दिया कि नहीं दिया? और मरोड़ी लास्ती आज कांग्रेस की टिकट मिल गई तो तारे भाई की बदौलत मिल गई क्या नहीं मिल गई?
आज हमारे को कहते हैं लोटा, हमने कहा छोटा, छोड़ के तो तय भाग जाए, भागा कि नहीं भागा? अरे तेरे में हिम्मत थी तो डटा रहता मैदान में, तेरा साथ देते कुछ भी होता। हमने साथ नहीं छोड़ा, तू भागा है। बात करते हैं किसान नेता कि हम जेजेपी के और बीजेपी के आए हुए लोगों का विरोध करेंगे। है कोई विरोध? बताओ, कोई विरोध है क्या? किसी किसान यूनियन का विरोध है क्या? दोहरे पैमाने, दोहरे पैमाने। प्यारा साहब, अनूप सिंह धानक भाजपा में आ गया, उकलाना के अंदर तुस्ती करो कि मैं जो भाजपा से जेजेपी से भाजपा में आ गया, वोट कौन देवा, वोट कौन देवा, वोट कौन देवा। अरे मैं तुमको जब मानता था किसान यूनियन वाले साथियों, तुम एक बार तो कहते कि इस जेजेपी वाले ने भी वोट को नहीं देवा, वोट को नहीं देवा। तुम कहीं चले जाओ, मेरे व्यापारी साथी पे कीचड़ उछालते हैं। इस चौपटे में कौन सी में जनसभा थी ना थी? तो क्या कहे, बोला भाई हांसी के बड़े बड़े घराने मेरे साथ आ गए। मन्ना तो दिखे हुए घराने रह गए, बाकी सारी खरीद तो मेरे गिला आ गई। राणा साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा। बंदा नोट 2000 का हवा में उड़ जाता कि नहीं उड़ जाता? उड़ जाता है। और खरीद की गठड़ी बाजार में रख दो, कोई ठाके भी नहीं ले जाता। यह व्यापारियों की मेरी वह खरीद है जिसने कभी मरने नहीं दिया, ना मरने देंगे। और आज एक बात बता दूं, 6 से नुका में 70 तो आ लिया, कल ब्याना पावेगा, देख लियो तो। इब तो दी बेटियां के सारे घर पागे। 5 दिन हो गए, मेरी ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं छोड़ी, कल भी और आज भी। बोलो भाई, इन्होंने डाली और ने छपवा दिया भाई व्यापारी सम्मेलन करेगा, प्रवीण तायल बोलेगा। अनिल का फोन आ गया, मतलब भाई ताना के नाराज करूंगा, तुम भी कर लो। मैं ब्याना साहब की तो नाट सकूं, अपने वाला की नाट सकूंगे। बोलो नाटा गया आज तक कोई नाटा ना। पहुंच गए छोरी के घर बटे के पास, नोले जी भीख मांगा, मैं क्या जी रहा है? नोला आज की जनसभा कैंसिल करा दो। बटे कहने लगे, नोला भाई मेरी तो हिम्मत है को निता में चले। आपके विश्वास पे और आपके प्यार पे एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी था। एक तरफ हरियाणा को जलाने वाला था और दूसरी तरफ ये व्यापारी हितैषी सरकार बेशक टैक्स लगा दिए हमारे ऊपर, मैं खुलेआम कहता हूं, स्वीकार कर लिया, हमने कर लेंगे, लेकिन जान माल से ज्यादा टैक्स की कीमत नहीं है। तो हम ये कर देंगे, या चौपटे वाली दुकान 1.5 करोड़ वाली 70 लाख की नहीं रह जाएगी? बोल रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? बोला राज चप्पल वाला चला गया, मित्तल बूट वाला चला गया, अंसराज लोहिया चला गया कोयम्बटूर, ये वो मारती भी बेचोगे के? कसर रह गया तो बेच दो, जाऊंगो नहीं। इन्होंने लेके बैठूंगा, इनकी छाती पे बैठूंगा, चिंता ना करो। आपके अमन और चैन और शांति के लिए, आशी की खुशहाली के लिए अगर मैंने ये फैसला किया तो आप लोगों को देख करके लिया, आपके दबाव में लिया। 5 तारीख का दिन होगा और कमल का चुनाव चिन्ह होगा। आशी से विधायक विनोद ब्याना और हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भाई मन्ना
मन्ना तो लगता को नहीं प्रताप बाजार तक आवाज नहीं गई है। मैं तो चंडीगढ़ तक सोचूं था। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। एक तरफ वो थे जो हमारे हरियाणा के प्रधान थे व्यापारियों के, जिनके भरोसे हम 10-5 टिकट चाहते थे कि नहीं चाहते थे। गुरुमठ की डाल खुद पे को नहीं पाई। फोन में नुतवे ताम पत्ता तल दियो। अरे चिंता बोला काम पत्ता तल दियो। मैं चिंता ना तेरा, तेरा तो उत्ता ने करती है, मत तरता मैं तर दूंगा। व्यापार मंडल को बेचते हो, शर्म करो। मैं आज प्रत्याशी विनोद भ्याणा का समर्थक इसलिए हूं कि आज मेरे व्यापारियों की आन और बान शान ना चली जाए, इसलिए हूं। लेकिन अगर मेरे व्यापारियों के ऊपर आंच आ गई तो मैं विरोध करने में नहीं डर लगाऊंगा, देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा व्यापारी प्यारा। अगर तुम हो तो मैं हूं, तुम्हारा वजूद है तो मेरा वजूद है, वरना 100 प्रवीणता लांग है। एक मारला भी भाज गया व्यापार मंडल वाला। कोई बात नहीं, चाचा लगे मेरा। लगे क्या नहीं लगे? भ्याणा साहब ने काफी पाए रखे हैं कि जेब में रहेगी शेख। अगर प्रधानता चलवाई तो इसने चलवाई, मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं पल्ला कुछ नहीं था के बता दो सच्ची था के सौदा। एक तो कवे बिजाड़ा 5 साल तो 15 साल तो मक्कड़ साहब ने गाड़ी काटता रहा। इवन का भ्याणा ना मिलती देखा को नहीं। अरे बेटा तेरी वो क्या का पर्सन बनाया था, हमने तो पता को नहीं। मेंबर बनाया था, कब्जे की दुकान ले रहा था, केस उस पर चल रहा था। तो कहां से दुआ दे? बाकी लोग मिली कि नहीं मिली? मैमियाती मिली को नहीं मिली? देवीलाल मार्केट वालों को मिली कि नहीं मिली? पूरे हरियाणा 80 के अंदर 400 व्यापारियों को दुकान मिली। तो वोट नायब सिंह सैनी ने तो क्या उठने दे देंगे? दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तो फिर भ्याणा साहब क्या बोलेगा? या तो इसने लू क्या तो भाई मेरा तो हो लिया पूरा और वोट मैंने दे दियो हाथ जोड़ वाले, बाकी काम तो आपने करे दिया। मेरे से फालतू में बोलना भी को नहीं, अभी मेरी गारंटी है। और सुन लो भाई, छोड़ेगी मेरी 10 मिनट और बोलिए जरूर। सड्डे मैं लड़के से बोला भाई छोरे नूला हाँ नहीं, जो मेरे साथ बैठा करता। तो मैं बोला एक बात तो बता दे नूला। मैं यार हम इतना रोज टीवी पे भी बोलता, सड़क पे भी बैठ जा, बतेरा भ्याणा मुर्दाबाद भी कराएगा दीवार। झूठ नहीं, मेरे से दुष्यंत की जब भी बात होती नहीं, मैं बोला भाई क्या करना है? बोला तेरे जी में आवा वो कर, मेरी तरफ से खुली छूट है। रोड़ा तो माल का नहीं, रोड़ा माल का। 1.5 साल पहले मन बना लिया कि जेजेपी से रिजाइन दूंगा। 1.5 साल पहले मन बना लिया कि जेजेपी से रिजाइन देगा। कौन? मेरा अजीज राहुल मक्कड़। चाचा गुड़गावा से पर्ची लिया है CLU की। मैं भी चला गया चीन, मन ने पता ही नहीं। बोला एक ट्रांसफर करानी, एक अपना 80 का छोरा था, उसकी प्रमोशन का चक्कर था, ETO से DTC बनाना था। मैं व्यक्ति ले गया। मैं दुष्यंत से बोला मैं करता क्यों नहीं भाई था? मैं था, प्रवीण एलावती था, बाली भाटोल था, एक शब्द भी झूठ हो तो। और
राहुल था, सुरेंद्र मक्कड़ था। दुष्यंत नु बोला नु लायो गेला बीच में जेब में 40 लाख वाली पर्ची ले रहा, मैं क्या करूं? नुला के मला इसमें तो 40 को नहीं मिला। अरे नुला सुरेंद्र मक्कड़ ने दे दी एक बस CLU की। मैं पीछे बोला रहता मारती क्यों टाली की टोपी वाला बनवावे है तुम्हारा। अकेले में जाके देखा है इस तरह का हमारे बीच में ना दिया कर। और सुन लो, ये सब लोकल की बातें हैं। राजनीतिक विचारधारा जब चलती है दोस्तों, बुजुर्गों, एक तरफ सनातन को जिंदा रखने की बात है, एक तरफ वो ताकतें हैं जो सनातन को कुचल देना चाहती हैं। जब सनातन ही नहीं रहेगा तो हम किस लिए रहेंगे? कहते हैं विनोद भ्याणा के साथ आ गया। मैं जिस दिन विनोद भ्याणा के खिलाफ नारे लगाऊं था ना, विनोद भ्याणा अगवानी कर रहा था चावल रथ यात्रा की, फूल भी प्रवीण तायल भी खेल रहा था। बोलो जी भ्याणा जी, सनातन के लिए अगर जान भी जाएगी तो प्रवीण तायल आगे पाएगा, ये चिंता ना करो। मैंने राहुल से भी यही कहा था, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे, जो हमारे राम का नहीं। और भाई इलेक्शन तो जिस दिन नरेश फट्टे पे चढ़ा था उसे दिन जीत लिए थे। ईब तो मेरा तो फायदा जब है जब जमानत जब्त करा दो। और मेरे को विश्वास है ईब तक तो ना भ्याणा साहब भी रात में हिसाब लाया करता, पूछता फोन पे नोला 70% आ गए जी, पर झूठ आगे आजा। ईब नू बता दे कि 70 है कि 97 है। 70% का हिसाब लगा हुआ था। मैं बोला इन 4 घराना के अलावा बाकी कुछ नहीं छोड़ू, छोटा तो बता दो। 4 घराना के अलावा। और बात जब राम की आवेगी नहीं तो घराने उनका भी फूल का बटन दबावेगी। क्यों आदमी का तो झगड़ा 6 पैसे वाला है। और सुन लो भाई, यो 6 से जो बराबर का बाया नहीं, गोश थारी भरेगी, धोखा ना दे दियो। चार बदमाशा की जेब से निकलवाया और माल थारे घर में भर दिया। लक्ष्मी जी तो आ गई फूल में विराज के। आज आपका ये प्रेम, आपका प्यार जो मिला है ना, दिल गदगद कर दिया। लगता है कि मैंने जो तपस्या की आज उसने उसका आशीर्वाद। दोस्तों, अगर एक आधा गोरू मेरी डाल कोई चांदड़ा रूसरा तो नहीं बना लियो। आज मदन ठाची जी का शब्द याद आ गया। मदन ठाठी जी शहर की चौपटे में ये कहा करते, अरे मेरे चांदड़े त्योहार पर रूसे नहीं करते। तो दिवाली का मौका है, कल नवरात्रे लग जाएंगे। नवरात्रों में भगवान जब वहां से चलेंगे, 20 दिन के बाद आगमन होगा। तो 8 तारीख को जब ये इलेक्शन होगा, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। और पिछली बार तो भ्याणा का एक लेगा जोर था, हम 3 लगावांगे तो जिला तो बनवाए दे। गलत नहीं कह रहा मैं। सरकार में तो ताकत यो कितनी रखता हूं, पर संगठन में ताकत हम गणी रखा भाई। और संगठन के लोग संगठन से बाहर जिंदगी में जा नहीं सकते। मेरे से कहा गया कि मदद करो, मतलब ये बड़ी शर्म आती है। मतलब किस चीज की? मतलब मैंने तो बड़ा कुछ कहा है। बोला एक काम करियो, विनोद भ्याणा की स्टेज पे मक्कड़ के वोट मांग दियो।
यानी शर्म आवे तो तू जा। जब ऐसा आदेश संगठन का मिला तो देश हित में, आसी हित में और हरियाणा हित में मैंने सारी बात को भूल करके और कमल के फूल के लिए वोटों की अपील आपसे। आप ये आंसी की नहीं, इस समय इस चौपटे की इज्जत है। अगर किसी तरह की ऊक चूक हो गई तो आप ये समझ लेना इस चौपटे की बेइज्जती हो जाएगी, कहीं गलती ना खा जाना। आज तक बगैर इस चौपटे के कोई बना है क्या? ब्याणा साहब साड़ा है, सबसे आखिरी में 22 ने आज हंसी चौपटे में दरवाई है बेटे। नूला भाई राज बब्बर आ गया। आ गया माला भाई हास्य वाले बब्बर से तो निपट ले, बाकी राज बब्बर से बात चाहिए। अपने वाले रोड शो से बड़ा रोड शो था वो, मतलब भाई गलती से देखता तो लाइव देख लियो, राउंड देख लियो भाई। और मेरी गलती भाई, क्षमा माफ करियो छोरे भाई। फूटन से पहले फूल पौधा खराब हो गया, क्या करें? फूटन से पहले ही पौधा खराब हो गया। मैंने कहा जीवन 35 साल का है, ये इलेक्शन नहीं जीतेगा तो अगला जीत जाएगा, पर मतलब कटौड़ा हाथ ना लावे। मानना नहीं मेरी बात, मानना नहीं। बताया भी नहीं, किस दिन बाज गया। सवेरे सवेरे फोन आया, मतलब जी मैं आज कांग्रेस में जाऊं। मतलब भाई बहुत बहुत बधाई और तेरी मेरी जय राम जी। मतलब क्यों? मतलब बस बता दिया, बताया। अगला कोई आदमी ये कह दे राहुल मेरे से धोखा दिया तो चौपटे में बुला लेना। धोखा प्रवीणता ने देना नहीं सीखा। चौपटे में मारूंगा तो छाती में चोट मारूंगा, पीठ पे नहीं मारूंगा। कहने को तो कि तुम तो मेरे भाव समझते हो, मेरी बात समझते हो, मेरे इशारा समझते हो, के तो तुम्हारे को क्यों और कि मैं कहना बाकी भी गोनी और सुना लग जू तो रात भी छोटी, रात भी छोटी। 10 बजे की मर्यादा का टाइम है, 20 मिनट तो नरेश भी लगा होगा। सही है ना? विधायक साहब तो बेचारा नरम साहब तो क्या देगा जी भाई, ठीक है नाना घना बोल दिया। यो बाजार ये 6 दुकान छोड़ के जब मानक शंभू के गोली लगी, मैं क्या बोलूं? मैं नहीं बोला, तुम भूल जाओगे, मैं नहीं बोला। उससे 12-15 दुकान आगे चल के जब शाम वैरायटी वाले के गोली लगी, मैं क्या बोलूं? मैं नहीं बोलता। ये नरेश जी बैठे पंसारी, इनके गोली चली, मैं क्या बोलूं? मैं नहीं बोलता। राम अवतार पंसारी के जब सेटर के नीचे चिट्ठी आई, मैं क्या बोल रहा हूं? तुम बोल के मैं नहीं बोलता। काला चिट्ठा है मेरे पास, किसी ने चाहिए तो ले लियो। 6000 पन्नों से ऊपर पुलिस की फाइल है मेरे पास उस समय की, 6000 पन्नों से ऊपर की। कहां सिंधवाणी का मर्डर हो गया, कहां देवराज जी लोहिया का मर्डर हो गया, कहां हिसार के व्यापारी का मर्डर हो गया। मैं नहीं भूलता ये सब चीज। छाबड़ा साहब का भी हो गया। आंसी छोड़ के आशा जनरल स्टोर वालों को सदर बाजार में जाना, मैं नहीं भूला। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे व्यापारी साथियों, ये फैसला लिया है कि हमें हर हालत में कमल का फूल जिताना है, कमल का फूल जिताना है। नायर सिंह सैनी की सरकार को बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायर सिंह सैनी जिंदाबाद, नायर सिंह सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद,
नायब सिंह सैनी जी। सरकार किसकी बनाओगे? सरकार किसकी बनाओगे? इन्हीं बातों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण तायल जी। ऐसा ही जोश गांव में है। गांव के जमींदार एक एग्जाम्पल से बताते हैं, हम कोई फसल बीजते हैं तो 2 बारी हल चलाते हैं, और जब तीसरी बारी हल चलाते ना फसल बढ़िया होती है, सारी घास नष्ट हो जाती है। बोले कि तीसरी बार कांग्रेस घास हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और अमन चैन रहेगा। मेरा नाम गजोस है। मैं तो सोचा प्रवीण ने सारा चूस चास लिया। तो प्यारा साहब खातर भी रख रखा जोश है, प्यारा खातर भी रख रखा जोश। आड़े आड़े इतना नहीं कि मैं तो कांग्रेस वाले मुन्नी की तरह बदनाम हो, आपा भी हो जावांगे। मैं तेज नहीं बोलना, आप बीजेपी वाले हलवे बोले ना। अपने तो मोदी जी नीचे दिले इंजेक्शन लाते कूदते हंडे। साथियों, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भाई विनोद बिहाड़ा जी और मेरे से पूर्व में बोल के गए भाई प्रवीण तायल जी, भाई रामूतार तायल जी, सम्मानित मंच भाई विधायक जी ले देंगे सारा नाम, मेरे भी उसमें मान लीजिए क्योंकि 2-4 मिनट मेरी बचा लूंगा। साथियों, आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अच्छाई और बुराई सिर्फ सोचने और समझने तक नहीं। अगर ऐसा ना हो तो जिंदगी में कोई आदमी ना अच्छा करेगा और ना बुरा करेगा। मात्र भर सोचने से आपको पता चल जाता है कि आप फैसला कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। आपके भाई ने आज चौपटा बाजार के अंदर दिल जान से, ईमानदारी से रात के टाइम बता के जा रहा हूं, जब से राजनीतिक मंच संभाला है कोई एक भी बात मुंह से कभी कच्ची नहीं निकाली, और जो बात बोली है उसके लिए जीना और मरना दोनों जानता हूं। आपके भाई का सिर्फ और एक सिर्फ संकल्प है, लेकिन संकल्प मैं देरी से पूरा कर सकता हूं, लेकिन हासी को काशी तो मैं बढ़ा लूं। अगर बनी हुई तो कुदरत की दी हुई तो कश्मीर भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता को निहारने के ऊपर प्रतिबंध कितना था। आज मैं काशी तो बना दूं, भारत ही में बना लेता। कांग्रेस वाले कहा है कि नरेश भाई बीजेपी में चला गया, जो तो हासी ने काशी बनाने की बात कर रहा था। ऐसी बात कह रहे हैं कि मैंने ये संकल्प लेने से पहले जैसे कांग्रेस का बोर्ड भरवाया। ये तो मेरा संकल्प है भाई, मैं बीजेपी में जाके करूं, मैं कांग्रेस में जाके करूं। दूरदर्शी बात क्या हुई, जब चुनाव से टिकट कट गई, मैं बांडाहेड़ी से हांसी पहुंचा। मुझे मेरी टीम ने इतना बड़ा हौसला दिया। साथियों, कांग्रेस कैंडिडेट जितनी गाड़ियां लेके आया था, राजेंद्र गोयल जी खड़े हैं, वहां आए थे मेरे स्वागत में भाई। और सुन लो भाइयों, साथ खड़े भाई, कांग्रेस कैंडिडेट जितनी गाड़ियां लेके आया था उससे 4 गुना गाड़ियां आपके भाई को हासिल लेके आई थी टिकट कटने के बाद। अगर सिर्फ चुनाव प्रेमी होता तो बहुत लोगों ने 5 दिन तक मेरी परीक्षा ली थी, लेकिन सुनता गया सुनता गया सुनता गया। कोई भी कुछ माने, आप मान सकते हो, लेकिन मेरी माताओं ने, मेरे भाइयों ने, मेरी टीम ने आज ये जो नरेश नाम बनाया है, सबसे पहले आभारी मैं उस टीम का और उन माताओं का, जिनका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। आज इस चौपटा जैसी जनसभा में 4 लफ्ज कहने का मौका मिल जाए और आप जैसे भाई सुनने वाले मिल जाए, ये भी तकदीर से आता है भाइयों साथियों। और मैं एक बात कहता हूं साथियों, राजनीतिक फैसला
बहुत लोगों ने कहा मुझे, भाई अगले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओगे। आज राहुल मक्कड़ को टिकट इसलिए मिली है कि उसको 31,000 वोट मिल गए थे। राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, चुनाव लड़ लो, निर्दलीय लड़ लो, जो दोनों नहीं देंगे उतरने दे देंगे। मैं बहुत बात सोची, मैंने सबकी सुनी, लेकिन जब मैंने अपनी जमीर से पूछा, अपनी आत्मा से पूछा, तो मेरी जमीर ने एक बात कही, साथियों दिल से बता रहा हूं कि नरेश भाई, ये कांग्रेस वाले हमेशा जाति पाति की राजनीति करते हैं। मैंने 4 महीने में सब कुछ जान लिया, व्यापारी आदमी हूं, हिसाब किताब पूरा पक्का लगा लिया था। मुझे पता था मेरी टीम मुझे सम्मान को गिरने नहीं देगी, और इतनी बड़ी टीम थी, मैं चुनाव लड़ने से भी नहीं घबरा रहा था। सिर्फ घबरा रहा था इस प्रचार से, जो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आज हांसी के विकास पे वोट मांगने की बजाय एक बात बोल रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना है। क्या मेरी ये इच्छा थी? क्या अकेली ये इच्छा लेके आया था क्या मैं? उस इच्छा से तो मैं बाहर हो गया। लेकिन साथियों, उसी टाइम मैंने एक फैसला ले लिया था कि साथियों, सबसे पहले मैं 80 की अमन, चैन और शांति वाली सरकार का समर्थन करूंगा। साथियों, आपका खुद का वजूद बचा रहना चाहिए, आपकी इंसानियत का वजूद बचा रहना चाहिए। राजनीतिक वजूद कभी भी बढ़ सकता है और बिगड़ सकता है। जैसे कि आज जो कांग्रेस प्रत्याशी बांडाहेड़ी से जुलूस लेके और छाती में हाथ मार मार के मेरा फोन नंबर भूल गया था। 50,000 की जीत है, बोला 60,000 की करानी को नहीं, नरेश की जरूरत को नहीं। आगे सी बात बताई, जब टीवी पे पट्टी आई कि टीम नरेश के सदस्य भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। साथियों, उसी टाइम ऊपर से नीचे तक के, और यहां भी अकेले खुद के नहीं, मम्मी और पापा तक के फोन खुल गए और नरेश के नंबर पे धड़ाधड़ मिल गई। ये हमारी टीम की ताकत थी। साथियों, आज विधायक जी आपके मंच पे बैठे हैं, कुछ साथियों ने लिखा था उस दिन कमेंट के नीचे, भाई 5-7 करोड़ रुपए गेट पे लगाए थे, प्याणा साहब से वसूल कर लिए। साथियों, आपका भाई की कीमत तो ये लोग ठीक लगा देते, जिससे लोगों का इज्जत जाती। भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट इसलिए काटी थी कि विधायक बन गया और सीएम की लड़ाई की बात आ गई तो तेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि नरेश ने खरीद लेगा। हुड्डा साहब की तिजोरी की छोटी पड़ गई थी, इसलिए थारा भाई की टिकट कट गई थी। नहीं तो 7:30 बजे टिकट का मैसेज और मन ने एक दूसरे ने हमने चादर पटके बदल लिए थे, और 9 बजे आवाज आई, हुड्डा साहब ने कहा बहुत मजबूत आवाज आ रही है हांसी में, मजबूत आवाज वाला नहीं, मजबूर आवाज वाला कैंडिडेट चाहिए, राहुल मक्कड़। और कर लिया सौदा, क्योंकि पता था उन सबको आसी को काशी बनाने का संकल्प लिया है। सरकार थारी बढ़ेगी तो 7-8 हजार करोड़ में बढ़ेगी, तो मांग लगायो। और उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, विनोद बिहाड़ा जी का भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। नायब सिंह सैनी ने मुझे बुलाया और नायब सिंह सैनी ने कहा, नरेश भाई कोई कंडीशन हो तो बताओ। अगर अपनी राजनीतिक कीमत चुकता करनी होती तो विनोद बिहाड़ा जी भी स्टेज पे हैं और नायब सैनी भी अब मुख्यमंत्री बनकर आपके बीच में आएंगे। हर ऑफर, हर चीज मिली थी और सब ऑफर को हटा के एक चीज मांगी, और वो मांगी, मैं ठीक है जी, मेरी कोई कंडीशन नहीं, जितने पद और कद आप दे रहे हो ये भी नहीं। बोला क्या चाहिए? मैं एक इच्छा है। बोला बताओ। मैं हांसी का विधायक विनोद बिहाड़ा तो बन चुका, ये मान ले, और ये फूल चंडीगढ़ पहुंच गया, ये भी मान ले, लेकिन अब की बार हमारा विधायक नहीं चाहिए भाई, मेरी इच्छा है। बोला बता। मैं जब हरियाणा में आप मुख्यमंत्री की शपथ लोगे तो हांसी के विनोद बिहाड़ा कैबिनेट की शपथ लेनी चाहिए।
भाई मांगनी है तो कुछ भी मांग ले, मांगनी है तो कई 1200 वोटर है, टिकट भी मांगने थे, लेकिन देनिया भी तो हो। देनिया भी था तो नायब सिंह सैनी था, जिसका दिल मेरे सामने फूटा और एक आवाज में उसने बोला, नरेश भाई, आपका भाई नायब सिंह सैनी आपको वादा करता है, जिस दिन जहां भी जाओ खुले मन से बोल देना कि जिस दिन हरियाणा सरकार का गठन होगा, विनोद बिहाड़ा नंबर 1 का कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अब पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों, आपका तो एमएलए नहीं बनना, आड़ा मंत्री बनेगा तो काशी धारा de कुकर बन जाएगी। दूसरी बात, मैंने सारी कैलकुलेशन करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 7-8 हजार करोड़ का महकमा तो ले आवांगे, इस तक हम तो मैं प्रवीण जाए पसंद मानना भी बोली, क्योंकि बोलो तो मैं दोनों चंगे हैं। आप प्रवीण ने देख दिया, सोचे थे हाथ पकड़ के चाला के बढ़िया डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनेंगे तो बजट यहां आ गया। दूसरी बात, नायब सिंह सैनी की सीधी निगाह झांसी के ऊपर है, दूसरा बजट यो आ गया। और तीसरा बजट नायब सिंह सैनी आपके बीच में घोषणा करके गए हैं, जिस दिन नई सरकार का गठन होगा आसी जिला होगा। चौथा बजट एक इतना बड़ा है जो आसी के लिए धन बरसेगा। उनका नाम है, हमारे पूर्व में सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर जी। आज कैबिनेट के अंदर सेंटर में मोदी सरकार में आज शहरी विकास मंत्रालय के वो मंत्री हैं, जिससे आसी काशी बढ़ गई है। और चौपटा बाजार के वासियों, सच्ची सच्ची बताना, मनोहर लाल खट्टर का आसी में सबसे बड़ी आदमी कौन है? या बात हमारे घर में पूछा दो ना कि कौन है भाई? तो मैं गलत जगह गया होंगे या प्रवीण तो छोटा में पानी मान लिया था कि ठीक फैसला लिया होगा। तो साथियों, मैंने एक एक बात सोच के अपने पद के लिए नहीं, अपने संकल्प के लिए पार्टी में खड़ा हुआ साथ जाके, और 5 साल के अंदर विनोद बिहाड़ा जी, नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और यो थरा बाई जी काशी बना के छोड़ेंगे। और साथियों, जिस दिन वोट देने का, समर्थन देने का फैसला किया, बड़े लोग मजाक उड़ा रहे थे, थम नहीं यार, थम तो कहते थे जो 50,000 खट्टर ले जा रहे थे। मैंने पहले दिन बयान दिया था, नहीं दिया? बिहाड़ा जी के ऑफिस के बाहर मैं बोले डबल मार पड़ेगी, तो क्या थे? मैं बोले तुम लूटना भी पिटना भी दोनों हिस्सा आ गए, तो क्या थे? मैं बोले ना बोले हो रहे हो, तब मेरे फैसले की इंतजार कर लेते। सट्टा 6 पैसा में क्यों लिया है? और 6 पैसा सट्टा लिया है तो लुट के कोई रोक सके? उनकी लुटने की बारी तो आज जारी है। ये तो हमारे जो ला रहे हैं ना, वो पक्का कर रहे हैं, बोले मेरे सर चट रहे हैं, जिता के लाऊं इसलिए काट दे को नहीं, निमर तो आज भी था। साथियों, कोई धोखा मत खाना, पैसे सट्टे सब कुछ जब सुरक्षित है, घर में धन दौलत जब काम आएगी, जब ये मेरी हांसी सुरक्षित रहेगी। इस हांसी को सुरक्षित रखने के लिए ये वोट काशी के लिए मत डालना, पहले ये वोट विनोद बिहाड़ा जी को मंत्री बनाने के लिए मत डालना, ये वोट नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत समझना, ये वोट को समझना कि आज हांसी की गलियों में 10 बजे मेरा व्यापारी व्यापार कर पा रहा है, और जो हमने फुहारा चौक और निशांत मलिक द्वार और गित्ता चौक बनाए, उस पर 2:30 बजे की सेल्फी लेती हुई औरतों की फोटो मैं आपको भेज सकता हूं। यह है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। कई जने लोग पूछे भाई पैसा है मामला तो कांग्रेस में क्यों गया? अरे किसी के घर में बढ़िया में ना के बेरा पट्टा, इसकी पूरा देसी सैक पूरा में बालू रेत मिल रहे हैं, इबुल का गया तो मैंने मेरा पट्टा, लेकिन शाना तो ठीक सू, वो कहा तो मेरे पर लागू हो गई, बोला सुबेरा बोला शाम ने वापिस आ गया। भाई कटे उड़ा हाथ में ना जाइए मेरे ऐसे
मतलब टिकट मिलेगी मुझे। सुनो भाई, मैं बताऊं इसका जवाब। परवीन भाई ने पिछले चुनाव में एक्सपीरियंस ले लिया था उड़ा का। मैं बाकी रह था, मैं वो बोला भाई लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, बिना खाई कोई पछताए आज तक, तो मैं क्यों पछताऊं भाई? दुनिया की यही सार है। साथियों, सब बातें हुई आपके बीच में, परवीन जी ने भी बहुत कुछ बताया, मैंने भी कोशिश की आपको समझाने की। आशीष सुरक्षित रहेगी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 36 बिरादरी के मुख्यमंत्री बनेंगे। और भाई विनोद बिहाना जी की, अब तो विनोद बिहाना जी ने 2-3 बार स्टेज पे बोल दिया भाई मेरा लास्ट इलेक्शन है, तो भाई बिना मंत्री बनाए उनका कौन जान दिया, कैबिनेट तो लगा के भेजांगे। तो इसलिए अब की बार हमने इनको ऐसे बहुमत से जिताना है। देखो भाई, गृह मंत्रालय चाहिए तो 50,000 जिताओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए 40,000 जिताओ, कृषि मंत्री रहना 30,000 से जिता लो, और भाई जब 5 से जिता दियो मंत्री जरूर बना के ले आओगे। तो साथियों, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल के विनोद बिहाना को एमएलए बनाने से अब की बार एक फायदा और होने जा रहा है। आपने देखा होगा भिन्न भिन्न समाज के जो लोग थे, भिन्न भिन्न गांव में जो झगड़े थे, आप देखेंगे 19 गांव के अंदर आज सारे सरपंची तक के मतभेद भुला के, लोकल राजनीति को भुला के 19 गांव का भाईचारा एक हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है सोचने की। आज चौपटा बाजार की ये भीड़ बता रही है कि इस बाजार का भाईचारा एक हुआ है, ये कितनी बड़ी बात है। तो साथियों, आप सबका फैसला उचित और मेरा फैसला सही है, वो इस बात पर साबित हो गया कि मैंने हमने मेरे की चौपटे में बोल लेने दिया, इसका मतलब फैसला मेरा भी ठीक गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुणे में सम्मानित मंच का, सारे मेरे व्यापारियों का, सारे भाइयों दोस्तों का, और जो सुनना रहे हर रात में हमारी बात सुन हंसेंगे, उनका भी धन्यवाद है। और भाई बहुत अच्छा मंच था, बहुत अच्छे आप व्यापारी थे, और इस मंच को करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नरेश यादव जिंदाबाद, नरेश यादव जिंदाबाद, विनोद बिहाना जिंदाबाद, परवीन तायल जिंदाबाद। अभी 4 जनसभाएं और हैं, इसलिए नरेश जी थोड़ा सा, और आपसे भी प्रार्थना है कि इतना खुराक मिलने के बाद बोलने वाला कोई भी उसका दिल बहुत ज्यादा करता है। आप विधायक जी को सुने और उनकी कृपया अगली जनसभाओं के लिए भी थोड़ा सा जल्दी फारिग करें। भारत माता की, भारत माता की। भाई जितनी जनता है इतनी भारी आवाज नहीं है। एक बार पूरे जोश से भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। विनोद बिहाना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनोद बिहाना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चौपटा पे इस विशाल जनसभा में अभी आपके बीच में बोल के गए, एक दूसरी मीटिंग पे चले गए नरेश यादव जी, वहां भी एक अच्छी बड़ी सभा बोगाराम कॉलोनी में हो रही है। वो लोग इंतजार कर रहे थे, तो मैंने कहा आप वहां जाइए, मैं 5 मिनट बोल के आता हूं। और मैं समझता हूं कि आज इसने इस चुनाव का तोड़ कर दिया, इस चुनाव का रिजल्ट निकाल दिया, और भारतीय जनता पार्टी और मुझे विशेष बल देने का काम किया। ऐसे हमारे भाई परवीन तायल जी, यहां उपस्थित हमारे बड़े भाई नरेश पंसारी जी, राजेश ठकराल जी, राजेश जी,
हमारे विजय जी, कुलदीप यादव जी, विनय जैन जी, अनिल बंसल जी, लक्ष्मीकांत गर्ग जी, मनोज गर्ग जी, रिंकू बंसारी जी, नंदी सैनी जी, हमारे पार्षद महोदय बैठे हैं, हमारे पूर्व में चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी जी, हमारे पार्षद सुनील मंत्री जी, बहुत से हमारे मार्केट के प्रधान, इधर हमारे रिंकू भाटिया जी खड़े हैं, नवीन ठाकुर जी खड़े हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया वो हमारे अनिल बंसल जी, हमारे डाली अजीज छोटे भाई जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारे के सारे व्यापारी भाइयों, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे व्यापारी प्रधान आए, कोई रह गया तो बता देगा। सत्यवान मित्तल जी, सॉरी यार, मैं क्या कहूं आपके बारे में। कमल मित्तल जी, सत्यवान मित्तल जी, अरे भाई जो रह गए सारे जी। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं, जो बातें मैंने कहनी थी, जो बातें मैंने बतानी थी, जो पिछला इतिहास हांसी का रहा है, जिस तरह से व्यापारी लुटा है, पिटा है, व्यापारी बर्बाद हुआ है, व्यापार बर्बाद हुआ है, व्यापारी ने पलायन किया है, उस समय में हमारा बिजनेस ठप हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी की कीमत घटी है, और यहां तक कि रात के 8 बजे के बाद हमारे बच्चों को हम बाहर निकलने से मना करते थे कि पता नहीं कहां क्या हो जाए। वो बदलाव आया भारतीय जनता पार्टी के टाइम, हमारा बिजनेस बढ़ा, हमारा व्यापार बढ़ा, हमारा भाई दुकानदार भाई खुशहाल हुआ, हमारा व्यापारी भाई खुशहाल हुआ। आज बिना भय और बिना डर के व्यापारी व्यापार कर रहा है, दुकानदार दुकानदारी कर रहा है, किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। जो दुकानें रात को 7 बजे बंद हो जाया करती थी, आज हमारे व्यापारी भाई और दुकानदार भाई 11 बजे तक बेखौफ अपनी दुकान खुली रखते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने देखा कि हांसी क्राइम सिटी हो गया है, हांसी को क्राइम से बचाने के लिए हांसी को पुलिस जिला बनाया, और उसके बाद जिस तरह से क्राइम पे कंट्रोल हुआ वो व्यापारी भाई साहब अच्छी तरह से जानते हैं। बुजुर्गों और साथियों, ये सारी बातें मैं एक एक को बात को दोबारा रिपीट करूं तो कोई फायदा नहीं है। प्रवीण तायल जी ने आपको एक एक बात याद दिलवा दी, पता तो आप सबको था मगर हम भूल जाते हैं। प्रवीण तायल जी ने एक एक बात सबको याद दिलवा दी, और मेरा भी यही कहना है कि मैं उन बातों को दोबारा रिपीट ना करता हुआ आपसे गुजारिश करता हूं कि इस हांसी में सुख शांति आबाद रहे, मेरा व्यापारी चैन की नींद सोए, अमन शांति हो, व्यापारी व्यापार करे, दुकानदार दुकानदारी करे, उसको कोई डराए नहीं, उसको कोई धमकाए नहीं, उससे कोई फिरौती ना मांगे, उसको किसी का डर ना हो। तो हमें इस हांसी की में शांति बहाल रखने के लिए दोबारा वो गुंडा राज नहीं चाहिए जो 2005 से लेकर के 2014 तक था। बुजुर्गों और साथियों, ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है। ये दोनों पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है, दोनों पार्टियों के नेतृत्व की विचारधारा है, दोनों पार्टियों की नीयत क्या है, दोनों पार्टी की नीति क्या है, इन सब बातों पे हमने गौर करना है। क्योंकि हमने भुगता है, हमने दोनों सरकारें देखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में, नेतृत्व की क्या नीयत है। ये सारी बातें अगर मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आप सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप सारी बात अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, मैं कैंडिडेट की तुलना जरूर करूंगा, क्योंकि प्रवीण तायल जी तो उसको कह रहे हैं मेरा बच्चा है, मेरा भतीजा है, मगर सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। साथियों, हम दोनों चुनाव लड़े 2019 में, मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, वो जेजेपी का कैंडिडेट था।
मैं चुनाव जीत गया, वो चुनाव हार गए। मगर ऐसा सिस्टम बना, भगवान की ऐसी करनी हुई कि दोनों पार्टियां सरकार में आ गई। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन गई और जेजेपी भी सरकार में आ गई। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए और जेजेपी के उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे जिसकी कोई चलती ना हो, जिसको कोई पूछता ना हो। बहुत मजबूत उप मुख्यमंत्री, जो वो चाहते थे वो होता था और जो नहीं चाहते थे वो नहीं होता था। सरकार में उनकी पूरी चलती थी। बुजुर्गों और साथियों, वो जेजेपी से थे, मैं बीजेपी से था। मैं विधायक जरूर था, मगर वो भी विधायक से कम नहीं था, क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री था तो उसका उप मुख्यमंत्री था। मैंने हजारों करोड़ रुपए के मैं हिसाब दे सकता हूं, हजारों करोड़ रुपए के काम मैंने हांसी हल्का में करवाए, हर विभाग के काम करवाए, हर चीज को नजदीकी से छुआ है। मैंने पब्लिक की मीटिंग भी की है, मैंने लोगों की शिकायतें भी सुनी है, मैंने खुले दरबार भी लगाए हैं, मैंने अधिकारियों को रेस्ट हाउस में बैठ के बुलाया भी है, एक एक लोग की शिकायत सुनकर शिकायत को निपटाया भी है। मगर वो 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? 4.5 साल तक कभी 50 आदमियों की कोई मीटिंग की हो, कभी उप मुख्यमंत्री को बुलाया हो, कभी शहर की समस्या बताई हो, कभी शहर की कोई मांग उठाई हो? तो बताइए आप मुझे, पूरा शहर बैठा है, बताओ ईमानदारी से। और आज वो किस मुंह से पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? आज किस मुंह से पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? या तो वो केवल और केवल विपक्ष के होते, कहते मेरी तो चलती नहीं। अगर नहीं चलती थी तो क्यों फिर जेजेपी में रहे? क्यों नहीं सरकार के खिलाफ धरने लगाए? क्यों नहीं सरकार की बातें पब्लिक के बीच में रखी? क्यों नहीं हमारा विरोध किया? क्यों नहीं हमारी कमियां उजागर की? कोई बात तो करते, या विपक्ष की भूमिका निभाते या सरकार की भूमिका निभाते। आज आप 31,000 वोट लेकर के, दल बदल करके उन 31,000 वोटों के दम पे आप कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आए। बुजुर्गों और साथियों, टिकट लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टिकट में ही सीट रखी है तो ओम प्रकाश पंघाल भी पिछली बार टिकट लेके आए थे, 3400 वोटों में सिमट गए थे, 3400 वोटों में। जनता सब जानती है, जनता बड़ी जागरूक है। जनता को यह पता है कि कौन व्यक्ति तुम्हारे हितों की रक्षा कर सकता है, कौन व्यक्ति तुम्हारे चौकीदारा कर सकता है, कौन व्यक्ति तुम्हारा रात के 12 बजे आवाज उठाने पर तुम्हारे बीच में खड़ा हो सकता है। ये जनता सब जानती है। बुजुर्गों और साथियों, मैं लंबा नहीं बोलता, क्योंकि मैंने बताया कि अभी 3 जनसभा और है और बहुत भीड़ है वहां भी। मेरे पास फोन आ रहे थे। मैं तो केवल इतना कहूंगा, कहना क्या है, कह तो प्रवीण तायल जी ने दिया, और मैं तो समझता हूं कि आज इलेक्शन का तोड़ पाड़ दिया प्रवीण तायल ने। सही कहता हूं, जो बात है उस बात से कभी नहीं मुकरता। मेरा इलेक्शन बैठता जा रहा था, भगवान ने कृपा की और नरेश को भेजा भगवान ने, जा विनोद भ्याणा के पास जा और उसका हाथ पकड़ ले। उसने हाथ पकड़ा, मेरा इलेक्शन उठा। आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों ने प्रवीण तायल को मजबूर किया। मैंने भी प्रार्थना की कि प्रवीण जी, मैं समझता हूं कि आप राजनीतिक आदमी नहीं हो, मगर आप हांसी के लिए शुभ चिंतक हो। आपकी सोच हमेशा हांसी के शुभ चिंतक के रूप में रही है। आपके और मेरे ख्यालात बेशक ना मिले हो, मैं भी हांसी का शुभ चिंतक रहा हूं, आप भी हांसी के शुभ चिंतक हो। हांसी की रक्षा करने के लिए, हांसी को सेव करने के लिए, हांसी के व्यापारियों की भलाई के लिए आज आओ, मेरे साथ खड़े हो, हम दोनों जने हांसी के हित की बात करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं प्रवीण तायल जी का, मैं धन्यवाद करता हूं सारे व्यापारी भाइयों का कि जो आज सबने एक मत बना करके, एक सोच के तहत आज आप सबने मुझे आशीर्वाद देने का काम दिया, मेरे को सहयोग देने का काम किया। इसके लिए मैं समझता हूं कि जो आपने मेरे पे एहसान किया है, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और जहां कहीं भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं पद वद छोड़ करके आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं।
साथियों, अंत में बड़े नम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं, एक तो भाई वोट डालना जरूर। हमारे कैटेगरी के लोग जो हैं ये थोड़ा सा ये सोच लेते हैं यार जीत तो रहा है, मेरा वोट नहीं डलेगा तो क्या हो जाएगा। राजनीतिक सोच ये कहती है कि वोट जरूर डालना चाहिए। और मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक का एक वोट डलना जरूर चाहिए। और दूसरा, इस हांसी के भविष्य के लिए, हांसी की सेफ्टी के लिए, हांसी की सुरक्षा के लिए हमारा व्यापारी भाई खुशहाल बने, हमारा व्यापारी भाई सेफ रहे, इसके लिए एक का एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक सूचना रहेगी भाई, एक सेकंड रुको भाई, एक जरूरी सूचना है भाई। कल 10 बजे बजरंग आश्रम में इकट्ठे होंगे और डोर टू डोर 1-1.25 घंटा वोट मांगेंगे बाजार में। भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे व्यापारी भाइयों से कि 1.5 घंटे का टाइम जरूर निकालें, 1.5 घंटे का टाइम जरूर निकालें। हाथ खड़े करके बताओ भाई आओगे। 1.5 घंटा बजरंग आश्रम में पहुंचना है और 1.5 घंटा बाजार में वोट मांगने हैं। और उसके बाद मैं रूट बता देता हूं, बजरंग आश्रम से चलेंगे उमरा गेट, बजरिया चौक और फिर सदर बाजार होते हुए चोपता, बड़सी गेट, भगत सिंह रोड और तिकोना पार्क पे जाकर के सबके लिए, क्योंकि 1.5 घंटे में थकावट हो जाएगी, वहां जलपान का कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद शहीदों के वहां शहीदों को नमन करके और सब अपने अपने घरों को जाएंगे। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि अब आपने भी निश्चय कर लिया है, आपने संकल्प ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ले लिया कि नहीं ले लिया? भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो कल 1.5 घंटा आपने भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगने के लिए जरूर निकालना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस स्टैंड भी आओ। धन्यवाद साथियों। जीत